स्टूडेंट्स 9th क्लास कैसे आप लोग सब होप सो अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जो लास्ट टाइम जो आपको मैंने काम वगैरह करवाया था उसको प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन ये है कि चलो थोड़ा बहुत मुझे एक दो बच्चों के क्वेश्चन आए थे, सर हमने प्रैक्टिस की है, इसका थोड़ा सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये है कि चलो थोड़ा बहुत इनिशिएटिव नजर आया मुझे, तो प्लीज थोड़ा सा ना फोकस किया करें इन चीज़ों पर, ताकि आप लोगों की जो चीज़ें हैं, आप लोगों की जो क्वेश्चन वगैरह है वो आप लोग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की लर्निंग हो रही है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना, जो आप लोगों को पढ़ाया करो कुछ ना कुछ तो कम से कम कर लिया करो। अगर जरा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग जरा सा भी हाथ से हैंडल प्रैक्टिस से गुजार लोगे ना, तो पक्की बात है वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इसी को थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें। ये चीजें वैसे भी हमारा ये चैप्टर है, ये वैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व होने वाला है। इसलिए आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आप लोग जो कर रहे हो क्या वो बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजें ख्याल रखें। लास्ट टाइम बच्चे हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो हमारा था, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा वो हमारे पास था क्रिएट एन एंकर असाइन with hyperlink for a web page. Create an anchor with hyperlink for a web page. आपने अपने वेब पेज के लिए एक हाइपरलिंक क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें कि मैंने आपको एक कोड लिख के दिया था, आपको याद होगा। यहां मैंने एंकर का कोड लिखा, मैंने बताया था कि मुझे इसका एक पेज है आपके पास, ठीक। एक पेज में मैंने आपको बताया था कि आप इस पॉइंट पे खड़े हुए, यहाँ पे स्क्रॉल बार लगी हुई है, ठीक। यहाँ पे स्क्रॉल बार लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, और इस बार आपका टेक्स्ट यहाँ तक आ गया, आपकी स्क्रॉल बार भी यहाँ तक आ रही है, ठीक। और ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ। अब लोग जानते हो कि यहाँ से मैं नीचे की तरफ मूव कर दूं विदाउट यूजिंग स्क्रॉल बार। आप इसको प्रेस किए बगैर आप चाहते हो कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मैं डायरेक्ट इस जगह पे आ जाऊं, और ये भी मुझे करना पड़े, इस बार में प्रेस नहीं करना पड़े। तो आपको मैंने एंकर बनाना सिखाया था यूजिंग एंकर टैग, इस तरह से। ठीक है, याद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था मैंने, ये हमने ऊपर बनाया था, ये इस जगह पे बनाया था एंकर। फिर उसके बाद एक एंड पे सारा काम करके हमने फिर यहाँ पे एक एंकर बनाया था, और उसके रेफरेंस में हमने लिख दिया था हैश टॉप, और यहाँ लिख दिया था गो टू टॉप, और एक टैग बन दिया। ये हमारा कंटेंट था, इसका मतलब ये यहाँ पे शो हो रहा होगा गो टू, यहाँ गो टू टॉप। और जैसे आप लोग इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, इस रेफरेंस पे ले जाएगा। ये रेफरेंस क्या है आपका एट्रीब्यूट, आपको पता है रेफरेंस क्या करता है, आपको एक रेफरेंस पास करता है इसकी बेस के ऊपर, और ये आपको उस यूआरएल पे ले जाता है जो आपको वैल्यू दी हुई है। मैंने यहाँ पे इसके यूआरएल में क्या वैल्यू पास की, टॉप की वैल्यू पास की। तो टॉप मेरा कहां पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ टॉप, और मैंने टॉप बनाया था यहाँ पे। नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे नजर तो नहीं है कि इसका मैंने कंटेंट खाली लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। इसका मतलब यहाँ पे बन गया है लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे बना हुआ है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा गो टू टॉप पे, तो ये मुझे इस जगह पे लेके जाएगा। एच रेफरेंस में जो चीज पास की है, एच रेफरेंस कहां लेके जा रहा है, टॉप। टॉप की वैल्यू कहां पड़ी है, यहाँ पड़ी है। जब इसी में इसको क्लिक करूंगा तो मेरा जो मुझे पेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी थी जो हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में डिस्कस की, कि हमने सिंपल इस वर्टिस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जरूरी नहीं है गो टू टॉप लिखो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो टॉप लिख दो। आपको पता है कंटेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिख दो गो टू टॉप, ये लिख दो फॉर गोइंग ऑन द फ्रंट पेज, फॉर गोइंग ऑन द फर्स्ट पेज, कुछ भी लिख दो। जैसे आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस एचएरएफ के ऊपर जाएगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसको ऊपर ट्रांसफर कर देगा आपका कंट्रोल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ था, टॉप मेरा नाम पड़ा हुआ था, एक ऊपर एंकर बना हुआ था मेरा टॉप के नाम का यहाँ पे, लेकिन उसके कंटेंट में मैंने कुछ नहीं लिखा था। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इस एच रेफरेंस पे गया, हैश टॉप यहाँ पड़ा हुआ था, ऑटोमेटिकली ये मुझे यहाँ पे ले गया, और ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया मेरा पेज यहाँ पे आ जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एंकर टैग। आप एक पेज के ऊपर रहते हुए यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो। एक बात और, इसी को आप बॉटम में भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो
बी लिख दो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हैश बी लगा दो और इसको एक्सेस कर लो नीचे। अभी हम लोग बॉटम का भी करके आपको दिखा देंगे बॉटम का मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे जाना है। अभी तो यहाँ पे गए हो ना, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक आने का भी आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप इसी एंकर को टैग को यूज करते हुए आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे चलो। इसके बाद हमारे पास है बच्चे अपना बुक का पेज नंबर 109 ओपन करें। पहले पेज 109 के ऊपर हमने लास्ट पेज डॉट स्लैश कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर आ जाओ 110 पे। 110 पे क्या है हमारे पास, यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर एंड देन यूज द सेम नेम विद प्रीसीडिंग हैश टैग। मैंने आपको भी बात बताई कि इस वैल्यू की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये बस एंड पे क्या लगाना है, उसे एक्सेस करना है, क्या लगाओगे पहले हैश का साइन लगाओगे, क्योंकि जो हैश का साइन है ये आपको बताता है कि जिसको मैं एक्सेस करने जा रहा हूं वो कोई वैल्यू है, वो कोई वैल्यू है। तो देखो वैल्यू क्या थी, टॉप थी, तो टॉप के साथ हैश का साइन है। अगर यहाँ पे कुछ और था तो यहाँ लिख देना था, लेकिन उसके साथ उससे पहले हैश का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि इससे आपके कंपाइलर को या आपके पेज को पता चल जाएगा कि मैंने जिस जगह पे जाना है वो एक वैल्यू है और इसलिए हैश का साइन लगाया गया, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि मैंने स्टॉक के पास जाना है। टॉप क्या होता है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ बनाया होता तो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे लिख देता है गो टू मिड, तो इसने यहाँ पे आ जाना। मतलब जरूरी नहीं टॉप में लिखो, जो अपन दिल करते हैं ये तो समझ लो आपने बताना है ना, आपको ये वो चीज है जो यहाँ पे लिखोगे ना, कंटेंट वो चीज है जो चीज अपने अगले को सजेशन देनी है, जो अपने अगले को सिर्फ गाइड करना है कि तुम यहाँ पे अपने यहाँ भेजना चाहते हो। मैंने लिख दिया गो टू टॉप, मैं लिख देता हूँ गो टू मिड, और यहाँ पे उसी टॉप ही रहने देता, और इस कोड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे डिफाइन कर देता। जब मैं इसको क्लिक करना था तो गो टू मिड मैंने कहाँ पे आना था, यहाँ पे आना था, क्योंकि मेरा ये जो मिड है टॉप है यहाँ पे डिफाइन हुआ था, यहाँ पे डिफाइन हुआ था। ऑटोमेटिक सी बात है, इससे मुझे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना था, क्योंकि अब तो मेरा ये यहाँ पे डिफाइन है ना, इसलिए जिस जगह पे भी डिफाइन करना मैं जिसने यहाँ पे आगे वहां से लेना है, ठीक है। तो कह रहा है हमेशा हैश का साइन जरूर लगाना है इससे पहले। दिस शोन इन फिगर 5.9 एंड 5.11। 5.10 के अंदर देखो टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द पेज विद टेक्स्ट और नीचे खाली जगह छोड़ी है, और जिस तरह एंड ऑफ द पेज नीचे लिखा हुआ है दिस इज द एंड ऑफ द पेज विद टेक्स्ट और एंड लिखा हुआ गो टू टॉप। जैसे वो ब्लू कलर का लिखा है ना एंड 5.11 के अंदर एंड पे गो टू टॉप, उस गो टू टॉप पे जब क्लिक करोगे ना तो ये आपके यहाँ पे ले जाएगा, टॉप ऑफ द पेज चलेगा, आपको यहाँ पे ले जाएगा जब इस जगह पे क्लिक करोगे। In figure 5.1 by clicking the go to the top link you will jump back to the top of the page। जैसे ही आप लोग इस go to top यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको इस जगह पे ले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा पहला वाला टैग है, ये मेरा यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता टैग तो इसने यहाँ पे ले आना, क्योंकि जिस जगह पे उसने ऊपर वाले टैग पढ़ा है ना उस जगह पे उसने चला जाना आपके उसको लेके कंट्रोल को लेकर, ठीक है। आपका जो कंट्रोल है वो उस जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपका वेब पेज उस जगह पे ओपन हो जाएगा जिस जगह पे आपने उसे शिफ्ट करवाया, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जांपल। अच्छा आप जरा एक इसके और एग्जांपल करते हैं, उसके जरिए क्या कहते हैं इसे बॉटम वाली, ठीक है। बॉटम वाली एग्जांपल, ठीक है। अब बॉटम वाली एग्जांपल का देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास। अच्छा बॉटम वाली एग्जांपल के अंदर आ रहा going to bottom of the page। आपने अपने पेज के बॉटम पे आने के लिए क्या कोड करना है, ठीक है। तो हम कोड लिखते रहेंगे HTML start, head start, title start, टाइटल के बाद हम लिख देता हूँ दराज, लिख देता हूँ दराज बैकस्लैश टाइटल, टाइटल का टैग ओपन, टाइटल का टैग बंद। अब हेड का टैग बंद, आगे किसका टैग स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी का स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी का स्टार्ट किया, एचटीएमएल का भी ओपन है, हेड का टैग यहाँ बंद हो गया और टाइटल का टैग ये बंद हो गया। अगर मैंने लिखा है दराज तो एक पेज में रखना साइड इसके ऊपर लिख दूं, टाइटल में आ जाएगा दराज, आ जाएगा यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया, आ जाएगा। उसके बाद बॉडी में लिखना है, अब जरा कोड लिखते हैं इसका। अब पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये चला जाए यहाँ, मतलब
मुझे स्क्रॉल किए बगैर नीचे आए बगैर मैं डायरेक्ट पेज के एंड पर दैट्स इट। अच्छा अब ना देखते हैं पिछले एग्जाम में मैंने ये किया था कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ पे क्लिक करते हो फॉरवर्ड पेज के शुरू में चले जाओ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करूँ मैं पेज के एंड पे आ ताकि ये जो स्क्रॉलिंग वाला काम है ये मैं करना पड़े। अच्छा मैं सबसे पहले एक ऊपर एंकर बनाता हूँ। एक एंकर बना रहा हूँ। अच्छा अब जरा एक बात और देखनी है, देखो HF उस एंकर में आता होता है जिस जगह पे आपने क्लिक करना होता है। आपको याद है मैंने को बताया था कि ये हाइपर रेफरेंस है, ये उस जगह पे आता है जहां पे आपने क्लिक करना है। क्योंकि हाइपर रेफरेंस क्या करता है, जब आप क्लिक करते हो तो आपको उस जगह पे ट्रांसफर करवा देता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे HF को प्रेस करूंगा, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको प्रेस करूंगा तो मेरे HF में ले जाएगा। तो मैं HF के अंदर क्या लिखूं, HF के अंदर लिख देता हूं BOT। ऐसे लिख दिया बॉट, मतलब जरूरी नहीं है अपनी मर्जी का वर्ड कर लिख सकते हो। मैंने लिख दिया बॉट, बॉट का मतलब बॉटम, मैंने याद रखा कि ये BOT लिखा है, ठीक है। इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि मैं ये इसका एक एंकर का डायग्राम बनाऊंगा एंड पे। जब मैं यहां से क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहां पे ले जाएगा, मतलब मैं यहां से क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पे ले जाएगा। क्योंकि देखो ना पिछले एग्जाम में हमने क्या किया था, ये HRF वाला एंकर का टैग मैंने एंड में बनाया था क्योंकि ये उस जगह पे बनाया जाता है। HRF का टैग उस जगह पे बनाया जाता है जिस जगह पे आपने क्लिक करना होता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहीं और लेकर जाएगा, और हमने नीचे बनाया हुआ इसको नीचे से क्लिक करेंगे तो कहीं और लेकर जाएगा। अब मैंने इसे ऊपर बनाया क्योंकि मैं यहां से क्लिक करना चाह रहा हूं और मैं जाना चाह रहा हूं यहां पे, इसलिए मैंने ये HRF वाला टैग है ऊपर बना रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे क्लिक करना है। पिछली बार हमने यहां पे क्लिक करना था तो इसलिए हमने HRF का टैग नीचे बनाया था, यहां पे बनाया था ताकि हम लोग यहां पे क्लिक करें तो यहां पे। अब इस बार हम लोग यहां पे बना रहे हैं HRF वाला टैग क्योंकि हम लोग यहां से क्लिक करना चाह रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। HRF #bot मतलब ये वो वर्ड है जहां पे हमने जाना है। इसका मतलब ये एट्रीब्यूट हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी। एंटर के टैग ओपन ओपनिंग ब्रैकेट बंद कर दी। अब यहां मैं कंटेंट लिख देता हूं, भाई मैं लिख देता हूं गो टू बॉटम। क्या लिख दिया मैंने, गो टू बॉटम, कि मैं नीचे जाना चाह रहा हूं। और इसके बाद मैंने एंटर का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, दैट्स इट। ये मेरा एंकर बन गया। एंकर का टैग ओपन, HRF एट्रीब्यूट में मैंने क्या पास कर दिया, BOT पास कर दिया कि मेरा जो BOT है ये किससे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा BOT मैंने पास किया और यहां मैंने लिख दिया गो टू बॉटम। इसका मतलब यहां मैंने लिखा आ जाएगा गो टू बॉटम, यहां गो टू बॉटम और थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन होगा। क्यों अंडरलाइन होगा, क्योंकि क्या है हाइपर रेफरेंस है, ये ब्लू क्यों होगा ये भी याद रखना। जिस तरह आप लोगों को नहीं हो गया और सब ब्लू सा पर लाइन नहीं है, इस तरह ब्लू होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो गो टू बॉटम लिखा हुआ है, गो टू बॉटम। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पे ले जाएगा, इस H रेफरेंस पे ले जाएगा, इस #bot को ले जाएगा। अभी #bot अभी तो मैंने डिफाइन नहीं किया, तो आगे डिफाइन करते हैं हम लोग। अच्छा इसके बाद जो भी कोड लिखते हैं वो लिखो यहां पे, मतलब जो भी अपना पेज पर करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। फॉर एग्जांपल आपका पेज है यहां का, अगला पेज स्टार्ट हो गया, करते जाओगे। अब आप चाह रहे हो मैं यहां पे आ जाऊं, ठीक, विदाउट स्क्रॉल किए बगैर, कि मतलब आप स्क्रॉल किए बगैर यहां पे आना चाह रहे हो। मतलब मैं बार बार क्लिक करने की बजाय, नीचे आने की बजाय मैं डायरेक्ट यहां पे क्लिक करूं और मैं यहां पे, ठीक है। ये मेरा पेज यहां खत्म हो गया था, मेरा नीचे स्क्रॉल करके मुझे यहां पे आना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इसको क्लिक किए बगैर मैं डायरेक्ट यहां पे क्लिक करूं और यहां पे ट्रांसफर हो जाए। मैंने क्या किया, इस जगह पे एक हाइपर रेफरेंस बनाया है इस जगह पे गो टू बॉटम का, कि जैसे ही इसको क्लिक करूं मैं यहां पे आ जाऊं। अब मैं यहां पे कैसे आऊंगा, इस जगह पे मुझे एक और एंकर बनाना पड़ेगा ताकि मैं इस जगह पे इसका एड्रेस दे दूं, इसको बात समझ रहे हो। ये जो मैंने एड्रेस पास किया ना हाइपर रेफरेंस के #bot का, इसको मैं डिफाइन करूंगा यहां पे, ताकि जब मैं इसको क्लिक करूं तो मुझे इसके ऊपर ले जाए, तो ये मेरा काम बड़ा होगा, यहां पे बड़ा होगा। तो मैं आपको बताऊं क्या करने वाला हूं। अच्छा यहां पे ये सारा काम कर लिया मैंने, यहां पे सारा कोड लिख लिया, एंड पे मैं एक और एंकर बना रहा हूं, एंकर। अच्छा और यहां पे मैं ले रहा हूं नेम इक्वल टू बॉट, एंकर का टैग 1 और एंकर का टैग भी क्लोज। अब मैंने क्या किया, वही काम किया ना जो हमने पिछले वाला में किया। एंकर का टैग ओपन किया, नेम का टैग, नेम का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट है, उसको वैल्यू का पास कर दी बॉट, ये वाली वैल्यू बॉट वाली वैल्यू से पास कर दी। और आपको पता है कि नेम के साथ हमेशा किसी का साइन आता है, हैश का साइन आता है। तो इसीलिए अब मैंने क्या किया, ये एंकर मेरा यहां बन चुका है इसका, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस जगह पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा।
खाली है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं गो टू बॉटम में तो मुझे इस एच रेफरेंस पे ले जाए। एच रेफरेंस में मैंने क्या पास किया हैश बॉट, मतलब मुझे कहां पे बॉट मिलेगा, मेरा बॉट कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ बॉट, और ये मेरा बॉट कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है। इसका मतलब जैसे ही मैं गो टू बॉटम पे क्लिक करूंगा ये मेरा हैश बॉटम में जाएगा। हैश बॉटम कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है बॉट, और बॉट मेरा कहां पे डिफाइन है, यहां पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरा पेज कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ठीक है, तो इसी को जरा गौर से देखेंगे इस कोड के अंदर आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है, ताकि आप लोगों को क्लियर किया जाए कि एक्चुअल में काम किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये हैश का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि ये आपकी कौन सी वैल्यू है, नेम की वैल्यू है, तो नेम के साथ हमेशा हैश का साइन आता है। तो इसलिए यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देता ना बॉटम, यहां पे मैंने क्या लिखा था हैश बॉटम, फिर यहां पे लिख देता हैश बी, यहां पे सॉरी यहां पे लिखता मैं अकेला बी, यहां पे मैंने क्या लिखा था हैश बी। क्योंकि जो आपने नाम को एक्सेस करना है उसके साथ हमेशा कौन सा साइन आएगा, हैश का साइन आएगा। सो दैट इज व्हाई आई यूज बॉट हियर एंड हैश बॉट हियर। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इस गो टू बॉटम पे क्लिक करूंगा ये मेरा पेज कहां पे ले जाएगा, मुझे इस बॉट पे ले जाएगा। बॉट पे यहां पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है मेरा नीचे वाले पेज पे जाएगा। तो देखो मैंने बगैर डॉट 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 क्लिक किए बगैर स्क्रॉल किए बगैर मैंने डायरेक्ट एक ही बटन पे क्लिक किया या एक ही मतलब टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने डायरेक्ट नीचे वाले पेज पे। इस तरह से चीज आप आसान कर सकते हो। फिर सिंपल एक पेज साइड वाले पेज पे जाने के लिए आप सिंपल सा स्टेप है, एक एंकर ऊपर बनाओ, एक एंकर जहां पे आपने जाना वहां बनाओ। जो ऊपर एंकर बनाओगे उसमें रेफरेंस पास कर दो नीचे वाले एंकर का, मतलब उसकी वैल्यू पास कर दो, ये वैल्यू है इसकी इस वाले एंकर की, बस ये उसमें पास कर दो, साथ हैश का साइन लगा दो, और वो क्या करेगा आपको उस पॉइंट पे मूव करवा देगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ योर कोड। अच्छा ये हो गया, बॉडी ओपन की, बॉडी को क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन की, यहां पे क्लोज हो गई। अच्छा एचटीएमएल भी ओपन है, एचटीएमएल भी क्लोज कर दिया। चलो ये यहां पे कोड हो गया कंप्लीट। जब ये कोड कर लोगे, इसको सेव करोगे और फिर डबल क्लिक करोगे फाइल पे, तो ये पेज ऊपर होगा। मतलब आप लोग यहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सी बात आ जाएगा नीचे वाले पेज पर। तो लास्ट में हम एग्जांपल की इसमें भी आपको बताया था क्यों क्या करेगा, आपको यहां दूसरे पेज पे जाएगा। मतलब ये कि आप यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे लेगा। तो उसमें हमने क्या किया, ये वाला काम यहां पे किया हुआ था और ये वाला काम यहां पे किया हुआ था। क्यों, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हम लोग यहां पे क्लिक करें तो यहां पे आ जाए, तो इसलिए हमने इसी को यहां पे डिफाइन किया हुआ था ताकि जब हम लोग यहां पे क्लिक करें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कि इस पॉइंट पे आएगा जहां मैं एंकर बना हुआ। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ एंकर टैग, और इस तरह से आप लोग एंकर टैग को यूज करते हुए अपने पेज के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इजीली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग एंकर टैग। और इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, और ताकि आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो चीजें आप लोग कर रहे हो ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्लीज प्रैक्टिस करके देखना ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोगों ने काम किया भी है। ये बड़ा आसान है, दोनों करके देखना, गो टू बॉटम वाला भी करके देखना, गो टू बॉटम और गो टू पेज अप, मतलब फ्रंट पेज के ऊपर भी जाकर देखना, टॉप पे, हाँ सॉरी बॉटम में भी जाकर देखना, टॉप पे भी जाकर। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि यहां से यहां पे कैसे आ जाता है, यहां से यहां पे कैसे आ जाता है। एक बार गो टू बॉटम करके देखना और एक बार गो टू टॉप करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हो यूजिंग एंकर टैग। ठीक है, और इस तरह से आपको आसान आपने सिर्फ 2 लाइनों में पढ़ा है, यहां देखोगे यहां देखोगे, दरमियान में जो मर्जी कोड लिखो है जगह छोड़ दो, इस तरह से क्या करोगे आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाओगे। ठीक है, समझ आ गई बात की? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।